लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के विभीषण यानी सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अपने कड़क तेवर और बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, किसी भी मुद्दे पे और अपने ही पार्टी के फैसले जो इन्हें नागवार गुजरे उस पे बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और इसी बेबाक अंदाज में उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है, जिसके लिए उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। पहली नसीहत क्या है जो स्वामी ने दी है, आपको बताएंगे। ये देखिए, ये ट्वीट जो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से किए गए हैं, पहले आप उसे देखिए, पढ़ के आपको बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर है। स्वामी ने इसमें लिखा है कि ये अच्छा होगा कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट कर उन्हें भारत का अच्छा दोस्त होने के लिए धन्यवाद देते। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें परेड के साथ साथ बीटिंग द रिट्रीट में विशेष मेहमान के रूप में भारत आने का न्योता दे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वामी ने ऐसा ट्वीट आखिर क्यों किया और इसमें नसीहत वाली क्या बात थी, तो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो कि बाइडेन बने हैं उन्हें बधाई दी है। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिकी संबंधों को और मजबूती प्रदान करने में उनके योगदान का भी जिक्र किया। वहां उस ट्वीट में मोदी ने अपने ट्वीट में अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस को भी जीत की बधाई दी और उनकी जीत को भारतीय अमेरिकियों के लिए गर्व का विषय भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जो बाइडेन, शानदार जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बतौर उपराष्ट्रपति भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में आपका जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अमूल्य था। मैं भारत अमेरिका संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर एक साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं। बस इसी बात पे स्वामी ने ट्वीट की लड़ी लगा दी। तो ये ट्रंप को न्योता देने की बात हुई, लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी को उनके ही दिए गए कॉन्सेप्ट यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट उन्हें दिया था उन्हें भी फॉलो करने की नसीहत दी है। स्वामी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद भी आत्मनिर्भर बनने की नसीहत दे डाली है। स्वामी जी के हिसाब से अमेरिका में बनने जा रही जो बाइडेन सरकार है उसकी खुशामदी नहीं करनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए। साथ ही अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस को स्वामी ने हिंदू राष्ट्रवाद का विरोधी भी बताया है। आप भी देखिए, स्वामी की ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की नई बाइडेन हैरिस सरकार को भारत आमंत्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार को दोनों की खुशामदी नहीं करनी चाहिए। भारत के मामले में जो बाइडेन कमला हैरिस के जरिए आएंगे और कमला हैरिस वैचारिक तौर पर हिंदू राष्ट्रवाद की विरोधी रही हैं, जिसका मतलब है बीजेपी। ऐसे में पीएम मोदी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी कैसे अपने ही पार्टी और उनके फैसले, उनकी सोच के खिलाफ खुल के जाते हैं, ये सबको पता है। पहली ट्वीट जो अभी हमने आपको बताया कि जिसमें स्वामी ने मोदी जी से ये कहा था कि ये अच्छा होगा कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट कर उन्हें भारत का अच्छा दोस्त होने के लिए धन्यवाद देते और उन्हें 26 जनवरी के परेड के लिए न्योता भी देते। तो उसी के बाद स्वामी को ये लगा कि जैसे मोदी जी और उनकी पार्टी अक्सर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, जैसा कि खुद स्वामी ने भी कितनी बार कहा है कि मोदी जी उनकी सुनते कहाँ हैं, उनकी सुनते ही नहीं है। इसी पे उन्होंने एक और ट्वीट किया और ये लिखा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संवैधानिक रास्ता दिखाया है। मैं एक घोड़े के लिए पानी तो ला सकता हूँ लेकिन उसे पिला नहीं सकता। तो पार्टी के विरुद्ध विचारधारा वाले स्वामी जी हमेशा निर्भीक और निडर होकर के पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, फैसले के खिलाफ खड़े होते हैं और कभी कभी तो कुछ फैसलों पे इतने नाराज हो जाते हैं कि कोर्ट तक घसीट देने की बात कर देते हैं। जी हाँ, जब एयर इंडिया को बेचने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, जब मोदी सरकार ने सारी जानकारी, प्रारंभिक जानकारी को लेकर के मेमोरेंडम जारी कर दिए थे, तब सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी खड़े हुए थे और फिर उस वक्त भी ट्वीट के जरिए इस फैसले का उन्होंने विरोध जताया था। विरोध करते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये सौदा पूरी तरह से देश विरोधी है और इसके लिए मुझे कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि हम परिवार के बेशकीमती चीजों को नहीं बेच सकते हैं।
इसके बाद उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल, जिससे कि अक्सर विपक्षी दल परेशान रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक वक्त ऐसा भी आया जब अपनों की भी जो दिक्कतें हैं वो पेश आई और ये स्वामी जी को ही ये दिक्कत आई थी। उन्होंने इसके खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की थी और धमकी भी दी थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। विपक्षी नहीं, अपने दल के नेताओं पर भी उनकी टिप्पणियों से कई बार विवाद पैदा हो जाता है, लेकिन इन सब से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें जो कहना है वो तो ये कह के ही मानते हैं, वो भी पूरी दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला, अपने ट्वीट के जरिए, कभी अपने बेबाक बोल के जरिए। इन्हें जो भी कहना है वो बिल्कुल खुलकर कहते हैं, बेबाक तरीके से, अपने अंदाज से इस बातों को रखते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी अपने कड़क तेवर से हर बार अपने ही पार्टी के फैसले के विरुद्ध जाते हैं। तो इन सबके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आपसे छूटे ना। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।